इसमें सीटबेल्ट नहीं होते? लगता है शायद आप पहले कभी ऑटो में नहीं बैठे। चलो यहाँ से निकलो आप। चुपचाप निकल जाओ। निकल जाऊंगा सर, पैसे तो वापस मिल जाए पहले। इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अब जो हो जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गलत हुआ ना? Und was jetzt alles? क्यों ना ये सब बंद करें? ठीक है चलो, शुक्र पर है फिर कि मैंने तुम- सोचा ना, तो आज के दिन में काफी सारा OTT कंटेंट सरप्राइज रिलीज हुआ था और उसके साथ बहुत सारा कंफर्म हुआ कंटेंट भी आज के दिन में रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको आज सुबह वाली वीडियो में बता ही चुका हूं। लेकिन उसके बाद कुछ और कंटेंट भी सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है, जिनके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कल के फ्राइडे के दिन में हमें कौन सा बड़ा बड़ा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जो अभी तक कंफर्म हो चुका है। और उनमें से कुछ कंटेंट हमें आज देर रात से ही देखने को मिल जाएगा और कुछ कंटेंट को कल दोपहर को रिलीज किया जाएगा। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही इसी साल में थिएटर्स में रिलीज हुई एक पॉलिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है द कलर्स ऑफ इवल रेड, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.4 की है। और कहानी हमें इस मूवी में एक मदर के इंसाफ पाने की लड़ाई की देखने को मिलने वाली है। जब उसकी बेटी की बॉडी पोलैंड के ही एक बीच पे मिलती है तो उसके बाद केस में क्या क्या आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या क्या पता चलता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी साल में ही 2024 में एक मैक्सिकन साईफाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था एजेंट रेकॉन, जो मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो ज़्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हो अगर आपको कोई नई मूवी ट्राई करनी है तो। इसके बाद साल 2021 में एक चाइनीज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था द ड्रैगन पर्ल, जिसकी IMDb रेटिंग काफी बढ़िया 7.1 की है। और अभी इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड तमिल तेलुगु के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। और बढ़िया बात यह है कि आप इस मूवी को बिल्कुल फ्री में ही Amazon मिनी टीवी के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े दिन फ्राइडे के दिन की, जब हमें बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है। और सबसे पहले है Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी किल, जिसे अभी तक ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया गया था और वो भी ओनली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ही। तो ये मूवी अभी फ्राइडे के दिन से हमें Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जो इंडिया में अभी आज देर रात से ही OTT प्रीमियर कर दी जाएगी, जिसमें हमें पहली बार इंडिया में ऐसा धांसू एक्शन देखने को मिला है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 की है। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया वॉर थ्रिलर ड्रामा मूवी गोल्ड रन, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 की रही है। और ये मूवी सच्ची कहानियों पे बेस्ड है, जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलने वाली है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की नॉर्वे के देश में, जहाँ पे अभी जर्मन अटैक कर रहा होता है और नॉर्वे अपने देश का सोना सुरक्षित वहाँ से निकालना चाहता है जर्मन की पहुंच से दूर। तो पूरी कहानी क्या थी और कैसे उन्होंने अपना सोना सेव किया, वही हमें थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.6 की है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही हिंदी डब में VR OTT के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, जिसे इंडिया में पहली बार हिंदी डब में रिलीज किया जा रहा है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही एक R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था इमैकुलेट, जो थिएटर्स में रिलीज होने के बाद ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में तो वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इसका इंतजार हो रहा था इंडिया में हिंदी डब में रिलीज होने का, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 की रही है। और ये मूवी अभी फाइनली इस फ्राइडे के दिन से बुक माई शो स्ट्रीम पे हिंदी डब में रिलीज होने जा रही है, जहाँ पे इसे रेंटल बेसिस पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा इस फ्राइडे के दिन से ही, जिसमें हमें सिसिलिया नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसे अभी एक चर्च में एक जॉब करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके पीछे राज काफी छुपे होते हैं, जिनके बारे में ही हमें इस मूवी में डराते हुए दिखाया जाने वाला है। इसके बाद साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी द चैपल, जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 की रही है। और अभी इस मूवी को भी इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही इंग्लिश के साथ इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद काफी साल पहले MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसे इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसका नाम है रक्तांचल, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और अभी 6 सितंबर को इस सीरीज के सीजन 2 को एक बार फिर से रिलीज किया जा रहा है। पता नहीं ये दोबारा से रिलीज करने का क्या मतलब बनता है, मतलब कि पहले इस सीरीज को अवेलेबल कर दो और फिर थोड़े टाइम बाद इसको रिमूव कर दो और एक बार फिर से अवेलेबल कर दो नया टीजर या ट्रेलर के साथ, जिससे पूरी ही ऑडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सीरीज का नया सीजन है या फिर पहले वाला ही, जो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो ये इस सीरीज का सीजन 2 ही होने वाला है, जिसको एक बार फिर से रिलीज किया जा रहा है। इसके बाद लायंसगेट प्ले की ओर से कुछ टाइम पहले अनाउंस की गई थी अगस्त मंथ में रिलीज करने के लिए एक 2023 की R-रेटेड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी इन द लैंड ऑफ द सेंट्स एंड द सिनर्स, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.3 की रही है और ये मूवी पहले 23 अगस्त को रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन अचानक से ही इसको डिले कर दिया गया, जो अभी हमें इस फ्राइडे के दिन से मतलब कि 6 सितंबर से लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है और इसमें एक्शन और थ्रिलर के साथ कहानी भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे आपको देखना तो जरूर चाहिए क्योंकि अभी ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल होने जा रही है। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज रिलीज की जाने वाली है इस फ्राइडे के दिन में ही, जिसका नाम है कॉल मी बे, जिसमें अनन्या पांडे हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाली है और कहानी होने वाली है एक अमीरजादी की, जो एक लग्जरियस लेविश लाइफ जी रही होती है और अचानक से ही उसका पूरा पैसा खो जाता है, मतलब कि किसी कारण से वो एकदम गरीब हो जाती है, जिसको अभी छोटी सी न्यूज कंपनी में जॉब करनी पड़ रही है। तो उसके बाद उसके स्ट्रगल की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसमें रोमांस वाली कहानी भी देखने को मिलेगी, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और इस सीरीज के थ्रू हमें अनन्या पांडे की एक्टिंग स्किल्स भी देखने को मिलने वाली हैं कि ये पापा की परी दिखने वाली क्या सच में अभी बढ़िया एक्टर बन चुकी है या नहीं। इसके बाद साल 2018 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया हॉलीवुड की स्पोर्ट्स बायोपिक मूवी बिगर, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की रही है और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है रेंटल बेसिस पे, जिसमें हमें कई बॉडी बिल्डर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है। एक तो ये हिचकी ने काम खराब कर रखा है, कितना टाइम हो गया रिकॉर्ड भी करने नहीं दे रही ढंग से, परेशान हो चुका हूँ हिचकी लेते लेते। तो ये मूवी भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही इंडिया में हमें हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसे ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा। सोनी लिव की ओर से ही कुछ टाइम पहले एक और बड़ी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है तनाव का सीजन 2, जिसे 12 सितंबर की रिलीज के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी इस वेब सीरीज को थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया गया है, जो अभी हमें 12 सितंबर से एक हफ्ता पहले 6 सितंबर को रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, तनाव के सीजन 2 को अभी 6 सितंबर से रिलीज किया जाएगा सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो एक बढ़िया इजरायली वेब सीरीज फौदा की हिंदी रीमेक सीरीज है, जिसमें हमें कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन कैरेक्टर्स जहाँ पे हमें इजराइल एंड पैलेस्टीन के देखने को मिलते हैं वही इंडिया में रॉ एंड ISA के देखने को मिलते हैं, जिसको आपको देखना जरूर चाहिए अगर आपने फौदा सीरीज नहीं देखी है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक धांसू मूवी रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है रिबेल रिच, जो एक बढ़िया एक्शन पैक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है, जो हमें इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। और कहानी एक मरीन ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है, जिसका पंगा अभी लोकल पुलिस के साथ होने वाला है, जो उसको स्कैम करना चाहती है, मतलब कि लोकल पुलिस वाले उससे पैसे हिंटना चाहते हैं जो उसने अपने भाई की जमानत के लिए जोड़े होते हैं। तो उसके बाद इस मरीन ऑफिसर का सामना पुलिस के साथ कैसे होता है वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो अभी इस फ्राइडे दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे इस फ्राइडे को एक बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है फाइट नाइट, जो सच्चे क्राइम की कहानी पे बेस्ड वेब सीरीज है और कहानी हमें एक बड़ी रॉबरी की देखने को मिलने वाली है। जब 1970 के दशक में सबसे बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली की फाइट चल रही होती है, तो वो गेम खत्म हो जाने के बाद लगभग पूरी की पूरी ऑडियंस को ही कुछ लुटेरों की ओर से लूट लिया जाता है और उनमें से कईयों की जान भी चली जाती है, जिसमें लुटेरों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो उस इंसिडेंट की पूरी सच्ची कहानी क्या थी वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाली है, लेकिन अफसोस इस वेब सीरीज को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जा रहा है। बाकी अगर ये सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन जो भी इंग्लिश में देखते हुए थोड़ा सा भी कंफर्टेबल रहते हैं उनको ये सच्ची कहानी वाली वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, जो अभी इस फ्राइडे से ही इंडिया में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी कल के दिन में जो भी सरप्राइज रिलीज हुआ होगा उसके साथ ही मैं आपको कल वाली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और आपका कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में भी जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।